तो इसमें पावर ऑफ इंजन दिया है, देखिए एक इंजन की शक्ति आपको दी गई है, पावर ऑफ इंजन। तो पावर ऑफ इंजन जो आपको दिया गया है नोट कर लें, पावर ऑफ इंजन। तो इंजन की जो पावर है नोट करिए, 10 किलोवाट, 10 किलोवाट ये दिया गया है। इंजन की पावर 10 किलोवाट है और एम दिया गया है 200 kg, हाइट है 40 मीटर, जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नोट कर लिए। तो अब आप इसमें जो पूछा गया है टी का मान कि कितने समय में ये पावर प्रोड्यूस करेगा, तो वो कीजिए टी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। टी आप ज्ञात कर सकते हैं डब्ल्यू बाई पी। अब आप यहाँ पर ई भी दिए हैं और एम जी एच भी दिया गया है, एम जी एच बाई पी मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। एम है 200, जी है 10 और एच है 40 अपॉन पी है, इसमें 10 किलो वाट लिख रहा है तो 10 इंटू 10 की पावर 3। अब टाइम सेकेंड में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए इसमें 2 1 3 पूरा कैंसिल हो गया, 1 0 ये भी कैंसिल कर दीजिए, तो ये 8 सेकेंड आ गया। ज्ञात कर लिए होंगे। खरा है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड विरामावस्था में है, इस पर 5 न्यूटन का एक नियत बल लगाया गया 10 सेकेंड तक के लिए। बल की औसत शक्ति है एवरेज पावर। कह रहा है कि 2 किलोग्राम, तो इसमें मास दिया जा रहा है इसमें 2 kg, ये है 2 kg। अब रेस्ट में कह रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी आप 0 मान लीजिएगा, रेस्ट में कह रहा है। और इस पर कितना न्यूटन का बल है ये भी आपको हेल्प कर रहा है, 5 न्यूटन का बल लगाया गया कितने समय के लिए, ये भी बता रहा है 10 सेकेंड के लिए। अब कह रहा है कि एवरेज पावर, बल्कि औसत शक्ति या एवरेज पावर, तो एवरेज पावर या औसत शक्ति, एवरेज पावर या औसत शक्ति। तो चलिए नोट कर लीजिए, औसत शक्ति एफ इंटू वी, तो आपको वेलोसिटी सॉल्व करना होगा, अप्लाइड फोर्स दिया है तो आपने पढ़ा होगा एफ इंटू वी ऐसे। तो वी सॉल्व करना है तो पहले आप ए निकाल लें, एफ इक्वल टू एम ए होता है, यहाँ से ए की वैल्यू आप सॉल्व कर लें एफ बाई एम। एफ भी दिए हैं 5 न्यूटन है और मास है 2, तो ये 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सलेशन आ गया। रेस्ट से चल रहा है तो वेलोसिटी इन 10 सेकेंड, तो फाइनल वेलोसिटी या अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी या अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड बाद उसका फाइनल वेग क्या होगा, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू 0 है, ए 2.5 है और टी आपने 10 लिया है, तो ये हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। तो अब पावर जो लिखना चाहेंगे, क्योंकि एफ आपको मालूम है 5 और बी आपने 25 ज्ञात कर लिया, तो 125 वाट ये पावर जनरेट होगा। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते थे। लाइन यहाँ से
तो स्थिर शक्ति देने वाली मशीन के द्वारा एक पिंड को एक सरल रेखा के अंदर चलाया गया है। तरह के समय टी पर पिंड द्वारा चली गई दूरी अनुपाती है। तो आपको बताया जा रहा है कि पावर को कांस्टेंट लेना है। जैसा हेल्प कर रहा है देखिए, कह रहा है कि पावर इज कांस्टेंट, तो जो कह रहा है लिख लीजिए। कह रहा है कि शक्ति कांस्टेंट है तो पावर को आप कांस्टेंट, ये गिवन है, ज्ञात, ये ज्ञात है, आप अपने से नहीं लिख रहे हैं, गिवन दैट, ये ज्ञात है कि उसकी शक्ति नियत है, इसी मशीन की पावर कांस्टेंट है। अब कह रहा है कि पिंड को सरल रेखा के अंदर गति कराया जा रहा है। तो जैसे एक कोई ब्लॉक है, इसको स्ट्रेट लाइन पर एक कांस्टेंट पावर द्वारा खींचा जा रहा है, कांस्टेंट पावर द्वारा इसको स्ट्रेट लाइन पर खींचा जा रहा है, स्ट्रेट लाइन पर। तो कह रहा है कि जो डिस्टेंस कवर करेगा टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, तो उसमें एज प्रोपोर्शनल टू, अब ये आपको ज्ञात करना है कि ये पावर कितना होगा, जो दूरी तय करेगा वो पावर के किस उसमें समय के किस पावर में होगा। तो पहले तो आप फॉर्मूला लिख लें, जैसे P इक्वल टू W/T, जो फॉर्मूला है वो आप लिख लेंगे ऐसे, और इसको ब्रेक करते जाइए तो ज्ञात हो जाएगा। ब्रेक करके जैसे कि आप पहले W वर्क ज्ञात करेंगे तो P इंटू टी आएगा, P तो कांस्टेंट ही है। अब यहाँ से वर्क को लिखेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये P इंटू टी ही रहेगा। अब आप डिस्प्लेसमेंट चाहते हैं इसमें, इसको ब्रेक कर दीजिए, तो M A इंटू एस P इंटू टी, P कांस्टेंट है। अब आपको A को सॉल्व करना होगा यहाँ से, और एस के टर्म में लाना होगा। तो आप जानते हैं कि ए को आप लिख सकते हैं यहाँ पर dv/dt इंटू एस पी इंटू टी। तो अब आप यहाँ पर एम dv, इसको इंटीग्रेशन में ले रहे हैं, इंटू एस इक्वल टू पी टी इंटू डी टी, इसको ट्रांसफर कर दिया उधर, इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, तो पी टी स्क्वायर बाई 2, और dv का भी आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, ए को हमने ब्रेक किया, dt को ट्रांसफर कर दिया, इसको ये रहने दिया, dv का इंटीग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट ये रहने दिया, dt इधर आया, t इंटू डी टी का होता है एक पावर बढ़ाइए उसी से डिवाइड करिए, तो 1 पावर बढ़ा दिए तो आप ये 2 हो गया, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो अब आपने निकाल लिया, एम dv का भी आ गया, एम वी एस इक्वल टू पी टी स्क्वायर बाई 2। अब आप फिर v को ब्रेक कर लें ताकि s आ जाए, तो m v को ब्रेक करेंगे तो ds बाई dt इक्वल टू टी टी स्क्वायर बाई 2। अब आप फिर से इंटीग्रेशन कर लें, यहाँ पर इंटू एस भी है, ये छूट रहा था, तो यहाँ पर आ गया s इंटू डी एस, और इसको डी टी को आप उधर लाइए, p/2 को अलग कर लीजिए, तो टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब आपने देखा यहाँ पर s स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, m है यहाँ पर p t की पावर 3/2 इंटू 3। तो इस तरह से जो कांस्टेंट अलग कर देंगे, तो यहाँ पर s स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3 आ गया। जैसे ही इसको कांस्टेंट मान के अलग कर दीजिए, इसको भी कांस्टेंट लेके अलग कर दीजिए, तो s स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3 आर एज प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2 ऐसे आ जाएगा। शॉर्ट मेथड भी है, लेकिन करने का अर्थ की एक्सप्लेनेशन तो यही है। शॉर्ट मेथड क्या होता है कि जो कांस्टेंट का है तो बाकी का केवल आप डायरेक्ट ब्रेक करके मान रख दीजिए। जैसे इसी को हमें एक्सप्लेन ना करना हो तो शॉर्ट में आप ये लिख सकते थे, कोई वो नहीं है। जैसे कि W इक्वल टू पी इंटू टी, ये आपने लिख लिया, यहाँ पर F इंटू एस, तो अब इसी में ब्रेक कर लीजिए, बहुत ज़्यादा लिखने के बजाय
जैसे ये होगा एम ए होगा वी इंटू टी, तो वी इंटू टी। अब ए को ब्रेक करेंगे तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर, डायरेक्ट डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर, तो पी इंटू टी। अब ये अगर इधर ले जाएंगे तो एम, अब ये स्क्वायर पर है, ये क्यूब पर है, एम एस स्क्वायर इंटू पी, या 1 पावर ये 2 पावर 3। अब बाकी कांस्टेंट हटा दीजिए तो एस स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, तो एस प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3। ये सॉल्व सही नहीं है, लेकिन कहने का अर्थ कि कांस्टेंट छोड़ दीजिए तो बाकी वैल्यू तो आ जाता है, डायरेक्ट आ जाता है, आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका अभ्यास आप करें।